बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, कई दिनों से नागा था, मैं इधर बहावलपुर आया हुआ हूँ अपने गांव में एक ज़रूरी काम से। इस दौरान पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी दिलचस्प और अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। बिलखुसूस 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने एक लैंडमार्क विक्ट्री हासिल की है और तमाम तर रियासती वसाइल का इस्तेमाल करने के बावजूद पीडीएम को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हुई है, मासवाए 2 नशिस्तों के ऊपर, जहां पर मुल्तान में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी वो हारी हैं, और कराची की एक नशिस्त, मलीर की एक नशिस्त से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अपोजिशन जमातों के, हुकूमती जमातों के का जो इत्तेहाद है, अलायंस है, अब्दुल हकीम बलोच, उन्होंने शिकस्त दी है। उसके बाद से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी गहरी और ज़बरदस्त किस्म की हलचल शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद में हालात अब पहले जैसे नहीं रहे और इमरान खान अब एक ऐसे मोड में आ चुके हैं जिसके बाद इंतखाबात कराने के अलावा वफाकी हुकूमत के पास कोई चारा नहीं होगा। तो इस्लामाबाद में होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स की जो स्टोरीज़ मिली हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, और इमरान खान की जो पेशकदमी है वो भी बड़े मौसर अंदाज में जारी है। नाज़रीन, 16 अक्टूबर को इमरान खान ने 7 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ा। 6 में उन्होंने कामयाबी हासिल की, 1 में उनको शिकस्त हुई, और मेहरबानो कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, उनकी नामजदगी के ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ मौजूद थे। मुल्तान की जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नालां थे। वो चाह रहे थे कि तहरीक इंसाफ क्योंकि मौरूसी सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखती, इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी फैमिलीज़ को या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो मुसलसल हैं वो नवाज रहे हैं, इसलिए हम इनकी बेटी को बतौर उम्मीदवार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वही हुआ जिसका खमियाजा तहरीक इंसाफ ने भुगता। पीटीआई की छोड़ी हुई नशस्त के ऊपर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी की काफ़ी ज़्यादा मुल्तान के अंदर टसल चलती है, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो गए और पीटीआई की जो उम्मीदवार थी उनको शिकस्त हुई। इसके अलावा पीटीआई को मलीर के में भी शिकस्त हुई, जहाँ पर अब्दुल हकीम बलोच जो हैं वो पीपल्स पार्टी और बाकी हुकूमती जमातों के इत्तेहाद के जो मुतफिका उम्मीदवार थे वहाँ पर उनको कामयाबी हुई। पेशावर में पीटीआई जीती, मर्दान चारसदा में तहरीक इंसाफ जीती, फैसलाबाद ननकाना में पीटीआई जीती, और इमरान खान ने वहाँ पर कामयाबी हासिल की। और कराची के एक हल्के में एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हुई। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने पंजाब की 3 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ा। जो तीनों सीटें थी वो मुस्लिम लीग नून की छोड़ी हुई थी। एक नशिस्त जो कि बहावलनगर वाली थी, एक सरप्राइज़ था पीटीआई का, वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कामयाबी समेटी और पीटीआई को वहाँ पर कामयाबी हुई। इसके अलावा खानेवाल में भी फैसल नियाजी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और उन्होंने ग्रेस दिखाते हुए वो नशिस्त छोड़ी। मुस्लिम लीग नून के वो एमपीए थे, तो बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट किया और वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इसके अलावा शरकपुर की जो नशिस्त थी वो तहरीक इंसाफ हार गई, और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो गए। तो कुल 11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुआ और 8 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने हासिल की। अगर वोट की बुनियाद पर देखें तो भी तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं इन इलेक्शंस में। और इसके बाद इमरान खान की जो मकबूलियत है वो अब, पहले भी बहुत ज़्यादा थी मकबूलियत पीटीआई की और इमरान खान की, अब इस लैंडमार्क विक्ट्री के बाद तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है पाकिस्तान में वो अपने बुलंदी को छू रही है। और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान के हक़ में या फिर तहरीक इंसाफ के हक़ में पाकिस्तान की आवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया है या फिर रेफरेंडम कर दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की इस कामयाबी के बाद वफाकी हुकूमत में मामलात वैसे नहीं रहे। अब वफाकी हुकूमत और उनके हैंडलर्स की जो परेशानी है उसमें इजाफा हुआ है। ना सिर्फ उनके हैंडलर्स की परेशानी में इजाफा हुआ है, बल्कि कह सकते हैं कि उनका इक़्तिदार जो है वो अब झूलने लगा है, इक़्तिदार शेक होने लगा है, और हाथ से उनके जो मामलात हैं वो अब निकलना शुरू हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान के सियासी हलकों में ये बात कही जा रही है कि
इस कामयाबी के बाद, PTI की इस कामयाबी के बाद शायद वफाकी हुकूमत का बरकरार रह पाना मुश्किल होगा। उसके बाद से आप देखें जिस तरीके से वफाकी हुकूमत की परेशानी बढ़ी है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि MQM के खदशात सामने आए। फिर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकातें भी की अपने अरकान असम्बली से। कल ही मुलाकात हुई उनकी MQM पाकिस्तान के वफद से। तो उसके बाद से लेकर चीज़ें इनसे आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही हैं। PDM का जो सरबराही इजलास है या फिर जो इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इजलास अब जुमा को इस्लामाबाद में होगा और उस इजलास में ये कहा जाएगा कि हम इस कामयाबी के बाद भी, इमरान खान की और PTI की इस कामयाबी के बाद भी, हम जल्दी इलेक्शन कराने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि एक बार फिर हम वफाकी हुकूमत को चलाएंगे, क्योंकि हमने मुश्किल हालात में ये इक़्तिदार संभाला। मुश्किल हालात आप सबके सामने है। पाकिस्तान के रिज़र्व्स कहाँ पे थे, अब कहाँ पहुँचे हुए हैं। 1-1 अरब डॉलर के लिए हम जो हैं वो भीख मांग रहे हैं। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल कर दी है इन्होंने। लोगों का जीना महाल हो चुका है। मैं इस वक्त साउथ पंजाब में मौजूद हूँ। जिस बंदे से भी पूछता हूँ तो वो अपने हालत बताते हुए कहता है कि सूरत हाल फाकों तक आई हुई है। और इमरान खान के दौर में भी वो कहते थे महंगाई थी, लेकिन इस लेवल की महंगाई जो अब है ये हमने नहीं देखी थी। और जो मकबूलियत है यहाँ पर भी, अगर आप किसी बंदे से बात करें तो वो कहता है कि हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे और हमने गलती की कि हम इमरान खान के ऊपर तनकीद करते रहे थे या फिर हमने उनका साथ नहीं दिया था। तो एक तरफ तो वफाकी हुकूमत परेशान है, उनके हैंडलर्स परेशान हैं, वो प्लान और की तरफ जाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान बारहा हुकूमत को मौका दे रहे हैं, बारहा जो पाकिस्तान के फैसले करने वाली कुव्वतें हैं उनको मौका दे रहे हैं कि आप नए इंतखाबात की बात करें, क्योंकि नए इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान को इस मसाइल की दलदल से निकालने का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि अवाम एक बार फिर उम्मीद रखेंगे किसी न किसी सियासी जमात से, किसी न किसी सियासी रहनुमा से या फिर लीडरशिप से। तो ऐसा ना हो कि अवाम खुद उठ पड़े, श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो और फिर सब हाथ मलते रह जाएं और किसी के हाथ में कुछ भी ना आए। तो इमरान खान मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि ये इंगेजमेंट आए, ये इंगेजमेंट शो की जाए ताकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कंट्रोल में रहें। और यही वजह है कि इमरान खान की पेशकदमी तो जारी है, लेकिन इमरान खान इंतहाई स्टेप के ऊपर नहीं जाना चाहते, क्योंकि इमरान खान समझते हैं अगर मैं इंतहाई स्टेप के ऊपर चला गया तो फिर वापसी का रास्ता नहीं होता। तो लॉन्ग मार्च की तैयारियां वो साथ साथ जारी कर रहे हैं। आज भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं और तंजीमों के ऊपर, मेंबरान असम्बली, उम्मीदवारान के ऊपर सबको अपने टारगेट्स दे रहे हैं कि आपने कितने बंदे लाने हैं ताकि धरने को या लॉन्ग मार्च को कामयाब किया जा सके। माजी में भी इमरान खान अपनी मकबूलियत के बलबूते के ऊपर आते थे कि अवाम खुद निकलेंगे, लेकिन अवाम को निकालना पड़ता है। अवाम निकलती तो है लेकिन वो 2 घंटे, 4 घंटे, 5-6 घंटे के लिए निकलती है, लेकिन बहुत सारे वक्त के लिए अवाम को बिठाना, उनके इंतजामात करना, ये कुछ थोड़ा सा अलग करके होता है और इसके लिए प्रॉपर तैयारी चाहिए होती है। तो अब हर मेंबर को, उम्मीदवार को एक रोल दिया जा रहा है कि आपने कितने बंदे लाने हैं और आपने किस तरीके से फिर उनको मैनेज करना है, ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो परेशानी बढ़ती जा रही है। थिंग्स आर नॉट गुड फॉर गवर्नमेंट और इमरान खान के लिए सारी चीज़ें बेहतर हैं। बस एक पुश की ज़रूरत है और वो पुश मेरे ख्याल में बहुत जल्द आने वाली है। तो परेशानी हुकूमती कैंप में बहुत ज़्यादा है। फेक किस्म की तसल्लियाँ दी जा रही हैं हुकूमत को अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शंस की तरफ इनको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इनको इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और इमरान खान, मैं समझता हूँ कि पहली बार एक पॉलिटिकल विजडम यूज़ करके एक ज़बरदस्त किस्म के अपने कार्ड्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। और लेट्स सी के आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन बैकडोर टॉक्स और कुछ मामला चल रहे हैं और उसमें परेशानी हुकूमत के लिए बढ़ती जा रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।